नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है और वर्तमान में उनके प्रमुख कौन हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की। तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 को हमारे यहाँ पर जो योजना आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे देश के पीएम हुआ करते थे वही आपके इस योजना आयोग के होते थे अध्यक्ष, यानी कि जो हमारा पहला योजना आयोग था उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। उसी प्रकार से अगर हम लोग उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा गुलजारी लाल नंदा जब पहली बार योजना आयोग हमारा बना था तो उस समय इसके बने थे उपाध्यक्ष। अच्छा, जो हमारा योजना आयोग है ये समाप्त हो चुका है, तो इसके आखिरी उपाध्यक्ष दो थे, उनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो ध्यान रखिएगा योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। अब योजना आयोग जो आपका समाप्त हुआ था इसके स्थान पर एक नई बॉडी बनाई गई थी। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं है, ये है इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी साहब इस समय अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हैं और इस समय जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो सारे नाम यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मेरी अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास होती है, दिन में 12 बजे और रात को होती है 10 बजे। तो 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग पिछले 11 माह के जो सर्वश्रेष्ठ 1500 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके 2021 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं करंट अफेयर के, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे 10 बजे वाली क्लास में डिस्कस। जो आपकी 12 बजे क्लास होती है इसमें हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके प्रश्नों को तो करते ही हैं। 2019 में जो आपके जीडी के प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम लोग 12 बजे वाली क्लास में करते हैं डिस्कस। तो बिल्कुल फ्री क्लास होती है। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और फिर आपसे कोड पूछा जाएगा तो यूज करिएगा KV10 और इससे आप लोग इन सारे फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास में ही आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हैं और सभी क्लास की आपको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में PDF भी दिया जाता है। अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं क्वालिटी के साथ में। लेकिन अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स परचेज करने के लिए आपको यूज करना है कोड KV10, इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आप लोग अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपके कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो अगर आप लोग चाहें तो इन ऑफर को अवेल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको मुझसे अनअकैडमी के ऊपर कांटेक्ट करना होगा। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, यानी कि हमारे यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए जो कमीशन है। NCBC की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुआ था। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष की बात करें तो भगवान लाल साहनी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हमारे संविधान में जो 102वां संशोधन किया गया था उसके जरिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 338 भी। तो ध्यान रखिएगा NCBC
338 बी के अंतर्गत हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, यानी कि हमारे यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन है। अगर हम बात करते हैं NCSC की, तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष इसी साल इसके बने हैं, ऑलरेडी इनका नाम पूछा जा चुका है, विजय संपला इनका नाम है। अब ये भी हमारी एक संवैधानिक बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान का जो आर्टिकल 338 है उसके अंतर्गत यह एक संवैधानिक निकाय है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना है वो भी आपके 19 फरवरी 2004 को ही हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इसके अध्यक्ष की बात करें तो हर्ष चौहान इसी साल बनी है इसके अध्यक्ष, और ये भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है। इसकी जो स्थापना है उसको अनुच्छेद 338A के अंतर्गत किया गया था एक संवैधानिक निकाय के रूप में। तो ध्यान रखिएगा 2003 में हमारे संविधान में 89वां संशोधन होता है और उसी के जरिए अनुच्छेद 338A को यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, यानी कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 17 मई 1993 को ही हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा और अभी इसके भी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। क्या नाम है? लालपुरा, लालकुरा नहीं है, लालपुरा इनका नाम है। अगली बॉडी है, ये भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष की बात करें तो पिछले साल इसके अध्यक्ष बने थे प्रदीप कुमार जोशी, और हमारे संविधान का जो भाग 14 है उसमें जो अनुच्छेद 315 से 323 के प्रावधान है वो सारे आपके UPSC से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा UPSC के इस समय चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी। अगली संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और अगर हम इसकी बात करें तो फरवरी 1964 में के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। आयुक्त इसी साल इसके बने हैं। जो चीफ हैं उनका नाम सुरेश N पटेल है, और ध्यान रखिएगा जो इसके पहले आयुक्त थे उनका नाम है N श्रीनिवास राव। तो ये भी आपके GD में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि CBI की। CBI हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल 1963 को स्थापित हुआ था। 1941 में वैसे ये अंग्रेजों के समय ही बन चुका है, लेकिन तब इसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इसका नाम CBI होता है 1 अप्रैल 1963 से। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके जो हमारे महानिदेशक हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ये भी इसी साल बने हैं, तो इनका भी नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं DRDO की, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है G सतीश रेड्डी। तो ध्यान रखिएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका नाम है। फिर बात करते हैं इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और ये भी आपके पूछा जा चुका है ऑलरेडी GD के एग्जाम में। मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा इसका, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है K सिवन। ध्यान रखिएगा इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है विक्रम साराभाई, तो उन्हें भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और यही इसके पहले निदेशक भी थे।
मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो ये हैं बी विद्यावती। पिछले साल इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। तो अगर हम लोग बात करें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसकी जो स्थापना है वो 4 मार्च 1851 को हुई थी। इसे हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है रंजीत रथ, यानी कि जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है रंजीत रथ। फिर बात करते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की, यानी कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो स्थापना है वो 13 फरवरी 1990 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका भी आपको कोलकाता में मिलेगा। और इसके अगर हम निदेशक की बात करें तो डॉक्टर ए माओ। क्या नाम है? डॉक्टर ए माओ। ये आपके BSI के महानिदेशक है। फिर बात करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1916 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। और इसी साल इसकी नई निदेशक बनी है, जिनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, ZSI की पहली महिला निदेशक बनी है, नाम इनका है डॉक्टर धृति बनर्जी। आगे बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो अगर हम लोग बात करते हैं BSE की, तो इसकी स्थापना आपके हुई थी 1875 में। ध्यान रखिएगा, एशिया का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दलाल स्ट्रीट मुंबई में। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, दलाल स्ट्रीट पर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं इनका नाम है विक्रमजीत सेन। और अगर हम CEO की बात करें तो आशीष कुमार चौहान इसके CEO हैं। तो अच्छे से दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, NSE की बात करें तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1992 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और इसके CEO हैं विक्रम लिमाये। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद, जिसे हम लोग CSIR के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो देश के जो PM होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और महानिदेशक हैं शेखर C मंडे। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये भी अभी हाल ही में CGL एग्जाम में पूछा गया था, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण की, यानी कि IRDAI की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसका पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। और अगर हम लोग इसके प्रमुख की बात करते हैं तो उनका नाम है सुभाष चंद्र खूंटिया। क्या नाम है? खूंटा नहीं है जी, इनका नाम है सुभाष चंद्र खूंटिया। आगे बात करेंगे सेबी की, यानी कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना आपके हुई थी कब? 12 अप्रैल 1988 को। उसके बाद में हमारी संसद के द्वारा इसको एक सांविधिक निकाय बना दिया जाता है 30 जनवरी 1992 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में आपको मिलेगा। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं इनका नाम है अजय त्यागी। तो सेबी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को ये रेगुलेट करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नाबार्ड की, यानी कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की। तो जो हमारे ग्रामीण विकास बैंक हैं उनको ये रेगुलेट करता है। पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये भी अभी GD के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और गोविंद राजुलू चिंतला ये इसके हैं महानिदेशक, यानी कि अध्यक्ष। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सिडबी की, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। तो सिडबी की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन है? तो इसके सीएमडी हैं शिवा एस रमन। क्या नाम है? शिवा एस रमन। और इनकी भी नियुक्ति इसी साल हुई है। फिर बात करते हैं नेस्कॉम की। नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा एम मेनन। तो ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। रेखा एम मेनन नेस्कॉम की इसी साल पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेस्कॉम के बाद बात करेंगे फिक्की की। तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। इसके संस्थापक की बात करें तो जीडी बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने फिक्की की स्थापना की थी। हेडक्वार्टर इसका भी आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है उदय शंकर। और ये भी ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं एसोचैम की। एसोचैम की बात करें तो इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 1920 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है विनीत अग्रवाल। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। अब ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक है। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को होता है। लेकिन आपके जीडी में 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था जिसके ऑप्शन में 1935 नहीं था। ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना हिल्टन एंड कमेटी के रिकमेंडेशन से 1926 में हुआ था एक अलग नाम से। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि इसकी स्थापना 1926 में किस नाम के तहत हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और शक्तिकांत दास साहब इस समय इसके हैं गवर्नर। फिर बात करते हैं यूजीसी की, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह। क्या नाम है? धीरेन्द्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसका पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में मिलेगा। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और अभी इस साल इसके नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो दोनों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो इसका पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 में हुआ था। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसकी जो प्रमुख हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। और अभी इनके कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसकी जो स्थापना है वो आपकी कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को एक एक्ट के जरिए। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है MR कुमार। तो जरूर इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 31 मई 1952 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसके जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम है शेखर सेन। तो संगीत नाटक अकादमी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भाभा परमाणु शोध केंद्र की। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसकी जो स्थापना है वो 3 जनवरी 1954 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके संस्थापक हमारे होमी जे भाभा साहब थे। और इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर अजीत मोहंती। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। तो इसका जो पूरा नाम है वो PTI आपने देखा होगा अक्सर। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुआ था।
इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और अवीक सरकार जो कि पिछले साल इसके अध्यक्ष बने थे, उनको फिर यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया है, तो नाम इनका है अवीक सरकार। फिर हम बात करेंगे एनजीटी की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। हमारे देश में जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनका निपटारा करता है एक कोर्ट की तरह से एनजीटी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इस समय एनजीटी के अध्यक्ष हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, यानी कि सीपीसीबी की। तो नाम इसका है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है शिवदास मीणा। ये आपके पिछले साल बने थे। फिर बात करते हैं कुछ खेल संस्थाओं की, जिसमें पहला और सबसे बड़ा नाम है बीसीसीआई का। बीसीसीआई का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसका पूरा नाम है। स्थापना 31 मई 1926 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली इसके 39वें अध्यक्ष हैं। और अगर हम लोग सचिव की बात करें तो हमारे देश के जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे जय शाह, वो इस समय इसके सचिव हैं। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का, तो इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा और इसी साल सतीश कपूर इसके बने हैं नए अध्यक्ष, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में संदीप प्रधान इसके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? संदीप प्रधान। फिर बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके इस समय अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। फिर बात करते हैं भारतीय हॉकी संघ की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर हॉकी को गवर्न करने वाली बॉडी है। इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम इस समय इसके अध्यक्ष हैं और ये आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे। फिर बात करते हैं इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना 1925 को हुआ था। मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजय सिंह और ये भी आपके इसी साल इसके अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की। तो इसका जो स्थापना है वो 1925 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो आपके हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, नाम इनका क्या है? इनका नाम है दुष्यंत चौटाला। ये इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो एडडे सुमारी वल्ला इस समय इसके अध्यक्ष हैं। और हमारी जो बहुत ही प्रमुख एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, ये पिछले साल इसकी बन गई हैं उपाध्यक्ष, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की। तो ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ 23 जून 1937 को स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर इसका भी आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो ये आपके एनसीपी पार्टी से भी हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष का नाम है प्रफुल्ल पटेल। अब हम लोग हमारे यहाँ की जो महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में भी आइए थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कोलकाता में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा और प्रमोद अग्रवाल जी पिछले साल इसके बने थे अध्यक्ष। फिर बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की, यानी कि ओएनजीसी की। तो सुभाष कुमार साहब इसके इस समय अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फिर बात करते हैं भेल की, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। तो ध्यान रखिएगा नलिन सिंघल साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर इसका भी आपको नई दिल्ली में मिलेगा। फिर बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो मनोज जैन साहब इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। फिर बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यानी कि आईओसीएल की। श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, जरूर ध्यान रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है।
फिर बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। सैल इसका पूरा नाम है। सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आगे हम बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की। हमारे देश की बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। गुरदीप सिंह साहब इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फिर बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की। अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। फिर बात करते हैं आपकी जो 3 नवीनतम महारत्न कंपनियां हैं, 2019 में बनी थी और एक आपकी इस साल बनी है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एसपीसीएल, मुकेश कुमार सुराना इसके अध्यक्ष हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और इस साल जो हमारी महारत्न कंपनी बनी है इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रविंदर कुमार ढिल्लन इसके अध्यक्ष हैं और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से जो भी हमारे देश के महत्वपूर्ण संस्थान थे उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट अपने उस सवाल को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।